हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार सीतपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियमित और अनियमित क्षेत्रों के क्षेत्रफल का आकलन। तो क्षेत्रफल क्या है कि आप कोई भी ज़मीन खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो ज़मीन प्रति यूनिट इकाई क्षेत्रफल के हिसाब से बेची या खरीदी जाती है। जैसे आज आप देखते हैं कोई भी ज़मीन का भाव है जो पर स्क्वायर फीट, प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर, प्रति बीघा के हिसाब से रहता है। तो इसी तरीके से वो ज़मीन का अगर शहरी क्षेत्रों में लेते हैं तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकती है, गांव में लेते हैं तो प्रति एकड़ या प्रति बीघे के हिसाब से बिकती है। तो जितनी ज़मीन का क्षेत्रफल होगा उसके हिसाब से ही उसका मूल्य जो है वो लगाया जाता है। इसी तरीके से सरकार भी जब रेलवे लाइन डालती है या सड़क बनाती है तो उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण करती है। तो उसके लिए भी वो ज़मीन के आकार के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से ही उसका जो है वो मूल्य लगाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम किस तरीके से किसी ज़मीन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप देखेंगे तो पहली जो इकाई जो नापने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है वो है हेक्टेयर। सो एक हेक्टेयर का जो खेत है एक आयत है जिसका या एक वर्ग है जिसका लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है। तो ऐसा खेत जो होगा वो एक हेक्टेयर में आएगा और एक हेक्टेयर में 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, या 10,000 मीटर को स्क्वायर को हम 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जब वर्ग की बात करते हैं तो 1000 मीटर गुणित 1000 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख मीटर स्क्वायर। सो 10 लाख मीटर स्क्वायर को अगर आप हेक्टेयर में बदलेंगे तो वो 100 हेक्टेयर के बराबर आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो करीब 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। और 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ ज़मीन होती है और 1 एकड़ में 4048 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होता है। अगर हम एक एकड़ में स्क्वायर फीट गिने तो करीब 43,500 स्क्वायर फीट उसमें ज़मीन आती है। अब नियमित क्षेत्रों के क्षेत्रफल की गणना कैसे करेंगे? तो नियमित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका कोई आकार होता है, जैसे या तो वो त्रिभुजाकार हो, या तो आयताकार हो, या वो ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज के आकार का हो। तो अगर आपका क्षेत्र जो है वो त्रिभुज के आकार का है तो उसका एरिया या क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बी गुणित एच, जहाँ बी जो है वो आधार की चौड़ाई होती है और एच जो है वो उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। इसी तरीके से अगर आपका क्षेत्र त्रिभुजाकार है तो एक दूसरा फार्मूला भी उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं हैरो का फार्मूला। वो हैरो का फार्मूला है ए बराबर वर्गमूल के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस जो है वो ए, बी और सी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 के बराबर होगा और ए, बी, सी जो है वो उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ होंगी। दूसरा है आयत। अगर आपका क्षेत्र आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल ए बराबर बी गुणित डी। बी गुणित डी आप समझते हैं, बी मतलब चौड़ाई और डी मतलब ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई जो है उस तरीके से हम उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीसरा है अगर हमारा क्षेत्र ट्रेपेजियम है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा ए h1 धन h2 बटे 2 गुणित डी। तो यहाँ पे डी जो है वो दोनों समांतर पक्षों के बीच की दूरी होगी और h1 और h2 जो होगा वो समांतर भुजाओं की लंबाई होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि किस तरीके से
अब बात आती है अनियमित क्षेत्रों के क्षेत्रफल की गणना के बारे में। तो अनियमित क्षेत्रों के क्षेत्रफल की गणना जो है वो हम किस तरीके से करते हैं, तो उसके बारे में, जो अनियमित क्षेत्र होते हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो इस तरीके के क्षेत्रों के लिए हम क्या करते हैं, बीच क्षेत्रों में से एक बेस लाइन डालते हैं। जैसे हमने आपको एक प्रैक्टिकल कराया था, तो उसमें हमने एक चेन लाइन खेत के बीच में से डाली थी और दोनों तरफ उसके ऑफसेट लिए थे। चाहे आप उसे ऑफसेट कह लो चाहे ऑर्डिनेट कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो उससे हम अलग अलग, जो चाहे लेफ़्ट हैंड पे या राइट हैंड पे जो ऑफसेट लेते हैं उनकी दूरी नापते हैं और वो दूरी ही ऑर्डिनेट कहलाती है। तो उसके ऑर्डिनेट या ऑफसेट लेके हम उसकी गणना करके भी किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के खेत या इस तरीके के ज़मीनों के लिए एरिया निकालने के लिए 4 प्रमुख मेथड हैं। पहला होता है मिड ऑर्डिनेट रूल, दूसरा होता है औसत ऑर्डिनेट नियम, तीसरा होता है ट्रेपेजॉइडल नियम और चौथा होता है सिम्पसन का नियम। ठीक है, सिम्पसन के नियम को सिम्पसन का 1/3 नियम भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मिड ऑर्डिनेट नियम की। तो यह नियम जो है आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके खेत की जो बाउंड्री रहेगी वो स्ट्रेट लाइन पे रहेगी। मतलब आप खेत की बाउंड्री को सीधी सीधी रेखाओं से अगर दर्शा सकते हैं तो आप जो है इस मेथड का उपयोग करके किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक बेस लाइन या चेन लाइन हमने खेत में डाली है और यहाँ से कुछ कुछ दूरी पे ये ऑफसेट या ऑर्डिनेट लिए गए हैं, जिसे हम O0, O1, O2 वगैरह लिख रहे हैं। यहाँ पे जो एक ये डिवीज़न आपको दिख रहा है, एक डिवीज़न के बीच की दूरी D है और इस तरीके से बहुत n नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं। नंबर ऑफ डिवीज़न, विभाजन की संख्या n है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हैं तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इस टोटल बेस लाइन की जो लंबाई है l, उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला n गुणित d का उपयोग कर सकते हैं। d यहाँ पे एक खंड की लंबाई है और n जो है वो कितने ऐसे खंड हैं उनकी संख्या है। अब इसके बाद इस मेथड से जो क्षेत्रफल की गणना करते हैं उसका फॉर्मूला होता है औसत ऑर्डिनेट गुणित आधार रेखा की लंबाई। तो आधार रेखा की लंबाई तो l हो गई, l बराबर ND मैंने आपको बताया ही है। अब ये जो ऑर्डिनेट है, तो ऑर्डिनेट का औसत कैसे निकालते हैं, सारे ऑर्डिनेट को आप जोड़ लीजिए, O1 प्लस O2 प्लस O3 है ना, ON तक के सारे को जोड़ लीजिए, भागित कर लीजिए n से। n मतलब कितने नंबर ऑफ इसके भाग हैं, उससे आप इसको भाग दे दीजिए। ठीक, लेकिन एक जो चीज़ है कि यहाँ पे जो ऑफसेट O1 O2 लेते हैं वो इस डायग्राम में दिखाए गए तरीके से नहीं लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें O1 क्या होगा, तो वो O0 और O1 का एवरेज होगा। मतलब मान लीजिए O0 की वैल्यू 1 है और O1 की वैल्यू 2 है, तो 1 धन 2 बटे 2, सो 1 धन 2 मतलब 3, 3 बटे 2 मतलब 1.5। तो वो मिड ऑर्डिनेट मतलब इन दोनों के बीच का ऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो वो इसका और इस रीडिंग के बीच का एवरेज होगा। इसी प्रकार से O2 की बात करें तो वो इसका और इसका एवरेज होगा, जो यहाँ से हम नापते हैं। नापते नहीं है वो, तो हम इन दोनों का एवरेज ही ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, n गुणित D। सो n से n कट जाएगा तो यहाँ से पे सिर्फ D बचेगा, तो D यहाँ लिख दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं समेशन ऑफ O लिखा है। समेशन ऑफ O का मतलब ये होता है सारे जितने ऑर्डिनेट हैं सबका योग। n क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ ये भाग हैं। D क्या हो गया, एक भाग की लंबाई, और L क्या हो गया, बेस लाइन की लंबाई, जो बराबर होगी n इंटू डी के। दूसरा रूल है उसे हम कहते हैं औसत ऑर्डिनेट रूल।
ये भी रूल हम तभी उपयोग करते हैं जब आपके खेत की जो बाउंड्री है वो सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन पर अगर आती है, तब हम इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। ये मेथड में सिर्फ थोड़ा सा एक अंतर है, फॉर्मूला वही है, क्षेत्रफल A बराबर औसत ऑर्डिनेट गुणित आधार की लंबाई। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऑफसेट का योग बटे n की जगह यहाँ n+1 है और l वैसा ही दिया है, तो ये l और n+1 अलग आ जाएगा, और ये सारे जो ऑफसेट हैं इनका योग जो है उसको हम समेशन ऑफ o लिख सकते हैं। तो जैसा यहाँ दिया भी है, समेशन ऑफ o मतलब ऑर्डिनेट्स का योग, n नंबर ऑफ कितने खंड हैं, एक खंड की दूरी, और l बराबर बेसलाइन की लंबाई n इंटू डी। लेकिन यहाँ पे O1 O2 O3 जो है वो ये जैसे O0 है तो इसकी लंबाई, O1 है तो इसकी लंबाई, और O2 है तो इसकी लंबाई लेंगे। यहाँ पे बीच की लंबाई नहीं लेते जो हम पिछले मेथड में कर रहे थे। यहाँ पे जो आपने ऑफसेट नापे हैं वही लंबाई आपको यहाँ पे रखनी रहेगी। अगला है ट्रेपेजॉइडल नियम। ट्रेपेजॉइडल नियम में ये है कि आप जो भी क्षेत्र का चेन सर्वे के थ्रू आप उसके फ्रेम बनाएंगे, तो आप ये एज्यूम करेंगे कि ये एक एक खंड जो है वो एक ट्रेपेजियम के रूप में है। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज के रूप में है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे मैंने आपको बताया H1 धन H2 बटे 2 गुणित D होता है। तो यहाँ पे H1 और H2 अगर पहले खंड की बात करें तो O0 प्लस O1 है, तो O0 प्लस O1 बटे 2 गुणित इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, तो वो D यहाँ रख दी। ऐसे ही सारे खंडों के लिए आपको करना पड़ेगा और सारे खंडों के करके आपको जोड़ने पड़ेंगे। जब आप इस इक्वेशन को सिंपल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा O0 मतलब पहला ऑर्डिनेट प्लस आखिरी ऑर्डिनेट बटे 2 धन बीच में जितने ऑर्डिनेट आए हैं वो गुणित D मतलब एक खंड के बीच की दूरी। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप ट्रेपेजॉइडल नियम के तहत किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जो गणना है वो आप कर सकते हैं। अगला जो नियम है वो है सिम्पसन का नियम, या इसे हम सिम्पसन का 1/3 नियम भी कहते हैं। ये नियम ये मानता है कि अगर आपका खेत कभी मान लीजिए गोलाकार है, तो खेत की जो बाउंड्री रहेगी वो परवलय आकार की होनी चाहिए। तभी इस मेथड से जब आप किसी एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको सही उत्तर देगा। जब आपका क्षेत्र की जो बाउंड्री रहेगी वो गोल रूप में ऐसे कट रही हो, तभी इस मेथड से आप क्षेत्रफल की जो गणना है वो अच्छे से कर सकेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया A बराबर D बटे 3, D आपको पता है एक खंड के बीच की दूरी, O0 प्लस ON मतलब पहला ऑर्डिनेट और ये आखिरी ऑर्डिनेट ON, प्लस 4 गुणित O1 प्लस O3 प्लस ON माइनस n। यहाँ पे जितने भी विषम संख्या वाले ऑर्डिनेट हैं, पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां, वो सब यहाँ आएंगे, प्लस 2 गुणित दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, जो भी आपके ऑर्डिनेट्स हैं उनका योग यहाँ पे करना है आपको। और इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये मेथड आपकी तभी उपयोग होगी जब खंडों की संख्या सम संख्या में हो। अगर खंडों की संख्या विषम है तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक दूसरी तरकीब से आप इसको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए खंडों की संख्या 6 है, तो 6 है तो ये मेथड, ये फार्मूला आप सीधे लगा के एरिया निकाल सकते हो। मान लीजिए खंडों की संख्या 7 हो गई, वो विषम है, तो पहले से लेके 6वें तक का जो क्षेत्रफल है वो आप इसी फार्मूले से निकालेंगे, और 6वें और 7वें के बीच का जो क्षेत्रफल है वो ट्रेपेजॉइडल से निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, पहले से 6वें का क्षेत्रफल जो आपने सिम्पसन से निकाला है वो धन 6वें से 7वें का क्षेत्रफल जो आपने ट्रेपेजॉइडल से निकाला है वो दोनों को जोड़ देंगे। तो उससे आप जो है इस तरीके से क्षेत्रफल की गणना जो है वो इस विधि से कर सकते हैं।
और छठवें और सातवें के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, O6 प्लस O7 डिवाइडेड बाई 2 भागे 2 गुणित D, दोनों के बीच की दूरी। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके जो है आप किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल की जो गणना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आपको दिया गया है कि एक सर्वे लाइन है जो एक अनियमित क्षेत्र में क्षेत्र को नापा गया है और वो 10 मीटर के अंतराल से नापा गया है, मतलब D बराबर 10 मीटर हो गया आपका। और ये जो ऑफसेट हैं वो आपको दिए गए हैं ये। अब इसमें क्या करना है कि आपको सारी विधियों का उपयोग करके एरिया निकालना है। तो मैंने यहाँ 3 विधियों का उपयोग किया है। पहले अगर बात करें तो औसत ऑर्डिनेट नियम, इसका फॉर्मूला लगाया समेशन ऑफ O गुणित L बटे n+1। तो L क्या होता है, L होता है बेसलाइन की लंबाई। बेसलाइन की लंबाई क्या होती है, n इंटू डी। तो D तो 10 है, n मतलब कितने नंबर ऑफ डिवीज़न है, कितने नंबर ऑफ भाग हैं। तो आप क्या करिए, हर 2 रीडिंग के बीच में एक भाग होता है। तो पहले और दूसरे के बीच में एक, दूसरे तीसरे के बीच में एक, तीसरे चौथे के बीच में एक। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहली रीडिंग को भूल जाइए, उसके बाद जितनी रीडिंग दी हैं सबको आप जोड़िए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हो गए, 8। तो L बराबर n इंटू डी, n बराबर 8, D बराबर 10, तो 80 हो गया। भागित n+1, n कितना है 8, धन 1 यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ तो आप लिख लीजिएगा, प्लस समेशन ऑफ O। अब जितने भी आपको रीडिंग दी गई हैं 2.18 से लेके 5.2 तक सबको जोड़ लीजिए। फिर इसकी गणना करेंगे तो आपका उत्तर 500 से थोड़ा अलग आएगा। तो जो भी आपका उत्तर आएगा 450 पौने 500 के आसपास, वो आपका उत्तर सही रहेगा। दूसरी जो विधि है वो है ट्रेपेजॉइडल नियम की। तो ट्रेपेजॉइडल नियम का फॉर्मूला O0 प्लस ON बटे 2 प्लस बाकी जितने ऑफसेट आ गए यहाँ लिख दीजिए गुणित D। तो पहला ऑफसेट कितना है 2.18, आखिरी कितना है 5.2, दोनों को जोड़िए भागे 2, धन बीच में जितने ऑफसेट बचे 3.2, 4.26, 6.2, 4.8, 7.2, 8.8, 8.2, इन सब को योग करके यहाँ लिख दीजिए। इंटू D है तो D बराबर 10 है। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 463.5 मीटर स्क्वायर। तीसरी जो नियम है उसको बोलते हैं सिम्पसन का नियम। सिम्पसन का नियम जो है वो D/3 O0 प्लस O8 प्लस 4 गुणित विषम संख्या वाले ऑर्डिनेट्स का योग धन 2 गुणित सम संख्या वाले ऑर्डिनेट का योग। तो D कितना है 10/3 धन O0 प्लस O8 मतलब पहला ऑफसेट धन आखिरी ऑफसेट, वो हमने यहाँ लिख दिया, धन 4 गुणित विषम संख्या वाले। तो विषम संख्या वाले देखो ये तो O0 हो गया, पहला, तीसरा, 5वां और ये 7वां, धन 2 गुणित सम संख्या वाले, ये 0, ये 1 और ये 2, 2 से 2, 4, 6, ये 8वां नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 474.33 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का उपयोग करके जो है वो हम किसी भी क्षेत्र का जो है वो हम क्षेत्रफल की गणना जो है वो हम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी पे भी आप जो है वो कांटेक्ट करके मुझसे किसी भी टॉपिक पे क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।